Welcome Class 10th, as you know that we are going with the chapter number 14, that is exercise 14.3 median. So till now we have done all the concepts of the median, how to find median. ठीक है, मैंने आपको median बताया और उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि median find कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, और मैंने आपको बताया कि लेस देन वाला टेबल को आप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चेंज करोगे और मिसिंग फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालोगे. तो इन दिस टॉपिक आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक कि कई बार ना आपको मीडियन के क्वेश्चन में टेबल पता किस तरीके का आ जाता है, ऐसे आ जाता है मोर देन वाला टेबल. ये होता है मोर देन की टाइप है, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, है ना. तो अगर आपने इसका मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसा टेबल आ जाए तो आपको कहा हो कि हाँ जी इसका मीडियन निकाल लो, तो मीडियन निकालने के तो आपको इंटरवल वाला चाहिए ना, टेबल चाहिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोर देन वाला जो टेबल है उसको कन्वर्ट करके पहले इसमें चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, चेंज करने के बाद आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन. ओके, तो मैं आपको बताऊंगी कि मोर देन वाला अगर आपको टेबल आ जाए, ये देखो मैंने एग्जांपल लिखी है यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपकी बुक की ही एग्जांपल है एक. ठीक है, तो आपको मैं बता रही हूँ कि मोर देन वाला अगर आपको टेबल आ जाए तो मोर देन वाला आपको टेबल जो है वो किस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है इंटरवल्स की फॉर्म में. ठीक है, देखो मार्क्स ऑब्टेन लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनका मतलब है कि मोर देन ज़ीरो से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स, ज़ीरो से ज़्यादा सबके मार्क्स है तो टोटल लिख दिया उन्होंने 53 टोटल होगा ना, मतलब सभी बच्चों का टोटल 53 है. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब सारे बच्चों के नंबर जो है 53 हैं, 53 से ज़्यादा. मोर देन और ज़ीरो मतलब ज़ीरो से ज़्यादा 53 बच्चों के, तो सबसे मतलब ज़ीरो से ज़्यादा 53, सारे ही बच्चों के 53 बच्चों के ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो से ज़्यादा नंबर है. अब ये नंबर है कि मोर देन और इक्वल टू 10, मतलब ऐसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर जो है यहाँ तो 10 है और यहाँ 10 से ज़्यादा है, मोर देन और इक्वल टू. ठीक है, लास्ट वीडियो लेसन में आपको लेस देन वाला टेबल को मीडियन कन्वर्ट करना सिखाया था, इसमें मैं आपको मोर देन वाला कन्वर्ट करना सिखा रही हूँ. ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है मार्क्स, हमने इसका टेबल बना लेना है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो देखो अगर मैंने मार्क्स लिखने हैं 0 to 10 मैंने निकालने, अब इंटरवल की फॉर्म में पहले इंटरवल बना लो कैसे कैसे आएंगे. ठीक है, जैसे कितना कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आ रहा है ना, 10 20 30 40, तो इसमें भी आप ना 10 का डिफरेंस ले लो. ठीक है, इस तरीके से पहले इंटरवल्स बना लो, फिर उसको लिख लेते हैं कैसे आएंगे, है ना. 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 से 10 मार्क्स में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो है 0 से लेके 10 तक आए. ठीक है जी, देखो यहाँ पे गिवन है कि मोर देन और इक्वल टू 10. ठीक है, ये 48 ऐसे बच्चे हैं, ये वैसे बच्चे हैं जिनके नंबर 0 या 0 से ज़्यादा है, मतलब सारे बच्चों 53 बच्चों के नंबर 0 से ज़्यादा है. और ये वो वाले बच्चे हैं जिनके नंबर 10 या 10 से ज़्यादा है. ठीक है ना. अब देखो सोचो, अगर आप सोच के देखो कि अगर मैंने नंबर निकाले कि जिनके नंबर 0 और 10 के बीच बीच में लाई करते हो तो किस तरीके से निकालूंगी. आपने क्या करना है, आपने ना ये दो जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, आपने इन दो नंबर्स को माइनस करना है. माइनस किस तरीके से करोगे, 53 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को माइनस करना है आपने. नेक्स्ट वाला 10 से लेकर 20 तक निकालने के लिए आपने मोर देन और इक्वल टू 10, मोर देन और इक्वल टू 20 में ये जो दोनों है ना फ्रीक्वेंसीज, इनको माइनस करना है. जैसे 48 माइनस 45, ठीक है, ये आ गया 3 मेरे पास. ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करना है, ये देखो 20 और 30, यहाँ पे भी 20 और 30 की निकालने के लिए. ठीक है, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है अभी. ठीक है, तो ये आ रही है आपके पास 45 माइनस 41 इक्वल टू 4, इस तरीके से ये और ये 41 माइनस 38 इक्वल टू 3. अब 38 माइनस 35 इक्वल टू 3, 35 माइनस 31 इक्वल टू 4. आगे ये वाला ये कर लिया ना, 31 माइनस 24, ठीक है ना, ये इक्वल टू 7. हाँ जी, नेक्स्ट देखो आगे हमने निकालना है 70 to 80 में से.
ठीक है। 70 to 80 वाला कैसे आएगा, 24 माइनस 15, मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 9, फिर 15 माइनस 8, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 7। फिर अभी 8 रह गया ना, अकेला जो लास्ट पे रह गया है ना, तो 8 का आप ऐसे लिखोगे इसका 8 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 8, ठीक है ना। तो ये कन्वर्ट मैंने कर दिया, सिंपली मैंने माइनस किया, ऊपर वाला को नीचे में माइनस, ऊपर वाले से नीचे में माइनस किया मैंने, ठीक है। जब आपके पास लेस देन वाला आता था ना, टेबल लेस देन वाला गिवन होता था, ठीक है, तो आप उसमें कुछ अलग तरीके के साथ करते थे। लेस देन में आप करते थे 8 माइनस 5 करते थे ऐसे, 12 माइनस 8, 15 माइनस 12, ये मतलब नीचे से ऊपर को माइनस करते थे। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊपर से नीचे माइनस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे पास जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है, यहाँ से अब मैं क्या निकाल सकती हूँ, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको पता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 + 7 29, 29 + 9 38, 38 + 7 45, और ये आ गया 53। ओके, दिस इज़ द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी आपका टेबल बन गया, मतलब आपने कन्वर्ट कर दिया ना, मोर दैन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। स्टूडेंट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, तो आपको ये करना है अभी, ये वाला पार्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कन्वर्ट हो चुका है टेबल। अब आप सिंपली आप जो मैंने आपको मीडियन का फॉर्मूला कराया हुआ है, L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f मल्टीप्लाई बाई h, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके इसका आप मीडियन फाइंड कर सकते हैं। वो आप अब खुद करेंगे, मैंने आपको टेबल को कन्वर्ट करना सिखा दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह दूंगी, उसमें अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से कर लीजिए, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाँ जी क्लास 10 देखो, मैंने आपकी मीडियन वाली एक्सरसाइज के यहाँ पे 7 क्वेश्चन है, मैंने 7 के 7 जो डिफरेंट टाइप के सारे क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। सिर्फ एक ये क्वेश्चन रह गया है, 4th क्वेश्चन। इसमें जो ना, इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या फ़र्क है बाकी क्वेश्चन से, इसमें क्या है कि ये ना जो इंटरवल्स है ना वो इक्वल नहीं गिवन है। जैसे 100, जैसे यहाँ पे गिवन होता है ना इंटरवल्स, जैसे यहाँ पे 1 to 4, तो यहाँ पे अगला इंटरवल भी 4 to 7 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी 7 to 10 है, 10 से जो लास्ट है इसका यहाँ पे फर्स्ट बन जाता है ना, जो इसकी अपर लिमिट है यहाँ पे लोअर लिमिट बन जाती है, हर यहाँ पे भी ऐसे 45 45 है ना। तो जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसे नहीं हो रहा है, ओके। तो इसके लिए मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल जो है ना वो कॉन्टीन्यूस नहीं है मेरे पास, तो इसको कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ेगा। इसको कॉन्टीन्यूस बनाने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको मेथड बता रही हूँ, करोगे आप खुद ही, ठीक है। मीडियन आप खुद ही निकालोगे, पर मैं आप बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे यहाँ पे 118 126, यहाँ पे 126 आना चाहिए ना, तभी हमारा टेबल ठीक बनेगा। अदरवाइज़ इसका आप मीडियन निकालोगे तो वो गलत आएगा, आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 126 आना चाहिए, यहाँ पे जैसे 135 आना चाहिए, सेम होने के लिए, ओके। आप क्या करोगे, आपने क्या देखना है कि देखो इन दोनों में से कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। आप क्या करो, 1 है ना, जितना भी डिफरेंस होता है, जैसे 126 है, 127, 1 का डिफरेंस आ रहा है, आपने क्या करना है, 1 को 2 के साथ डिवाइड कर देना, मतलब उसका हाफ कर देना। 1 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कितना आएगा, 0.5, 0.5। अब आपने क्या करना है, 0.5 जो है वो लोअर लिमिट में, दिस इज़ लोअर लिमिट, दिस इज़ अपर लिमिट। लोअर लिमिट में 0.5 जो है वो माइनस कर देना, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देना, समझ गए। इसमें 0.5 माइनस, इसमें 0.5 प्लस, ठीक है। अब मैं करके दिखाने लगी हूँ, देखो किस तरीके से करोगे आप। ये देखो, अगर इसमें मैं 0.5 माइनस करूँ तो ये बन जाएगा 117.5, और इसमें अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये बन जाएगा 126.5, ओके। यहाँ पर देखो अब 126.5, क्योंकि इसमें से मैंने 0.5 माइनस करना, 126.5, और इसमें मैंने क्या करना, 0.5 ऐड करना, तो ये बन जाएगा 135.5, ओके। इसमें भी ऐसे, इसमें माइनस, ये देखो माइनस लिखा, यानी कि 135.5, इसमें प्लस 144.4, यहाँ पे माइनस, इसमें माइनस होना बेटा, 144.4 माइनस, इसमें प्लस 153.5, ठीक है। और आप सोचोगे 0.5 ही करना है हमें ऐड, और कोई नहीं कर सकते। देखो वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इनका डिफरेंस कितना है। अगर मान लो 2 का डिफरेंस है इन दोनों में से, तो 2 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है।
और यहाँ पे कितना डिफरेंस है 1 का, तो 1 को 2 के साथ डिवाइड किया 0.5 आ गया, मतलब जो भी है उसका हाफ देखना है आपने, ठीक है, पॉइंट हाफ ऐड हाफ माइनस। यहाँ पे भी ऐसे करो, 153.5 हो गया, यहाँ पे ऐड कर दो 162.5, यहाँ पे 162.5 से लेके 171.5, यहाँ पे 171.5 से लेके 181.5। अब ये देखो ये कॉन्टिन्यूस बन रहा है, जो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो इसकी लोअर है, जो इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट है इसकी लोअर है, ऐसे सारा टेबल देखो कॉन्टिन्यूस बन गया ना अब, ठीक है। अब ये ठीक हो गया टेबल, ये ठीक है टेबल अभी, ठीक है ना, और इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी वैसे ही रहेगी। ओके, तो इस टाइप के पहले आपने ये टेबल को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर मीडियन एंड फाइंड आउट द मीडियन फॉर द दिस फ्रीक्वेंसी टेबल, सेम तरीके से करना है। ओके, next student I'm going to introduce one of the formula. This is called empirical relation between mean, median and mode. ठीक है बेटा, this is a very important formula, very important। ठीक है, इसमें देखो सिंपल ही है क्या, एम्पेरिकल रिलेशन बोलते हैं कि मीन, मीडियन और मोड में आपस में तीनों में क्या रिलेशन है, किस तरीके से रिलेटेड है। देखो 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 मीन, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपने लर्न करना है। इसको बोलता है एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। देखो इसका यूज़ कहाँ पे है, हमें जैसे गिवन हो कि मीडियन की वैल्यू 10 है और मीन गिवन है 25, वहाँ पे कहा हो कि मॉड निकालो आप, ठीक है ना, मतलब 2 चीज़ें आपको गिवन है कि मीडियन भी गिवन है, मीन भी गिवन है किसी चीज़ का, आपने मॉड निकालना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसमें मीडियन भी गिवन है, मीन भी गिवन है, मॉड निकाल सकते हैं, मतलब बाय कैलकुलेशन करते हैं उसका आ जाएगा मीन, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बड़े सारे क्वेश्चन इसमें से 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले, बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें से आते हैं, तो अच्छे से करना है आपने इसको रिवाइज, ठीक है। 3 टाइम मीडियन, 3 मीडियन जो है कितना है 10, यहाँ पे 10 लिख दो, पुट कर दो मीडियन की वैल्यू, ठीक है। तो मॉड तो निकालना है, मॉड ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 2 टाइम्स मीन कितना है 25, ओके, so this is 30 equal to mod plus 2 multiply 25, that is equal to 10 50। ओके, सो देखो यहाँ पर मॉड मेरे पास कितना आ गया 30 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू -20। बेटा एक्चुअली देखो ये मैंने एग्जाम्पल अपनी तरफ से ली थी, ठीक है, तो इसका आंसर इससे नेगेटिव में आ रहा है, अदरवाइज़ ये मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप कोई और वैल्यू ले लो, ठीक है, देख लो एक बार, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे मैं 20 ले लूँ, 20 ले लो, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से लिखी थी वैल्यू। 3 2 देखो 60 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे तो 60 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 10, पॉजिटिव 10, सो मॉड इक्वल टू 10। मतलब आपको ये फॉर्मूला को अप्लाई करना आना चाहिए कि तीनों में से कोई 2 वैल्यू गिवन हो तो आप तीसरी वैल्यू को निकाल सको। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से रट लो, लर्न होना चाहिए। 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ओके, नेक्स्ट देखो, मीन 30 है, मॉड 45, मीडियन निकालना है। फिर से फॉर्मूला यही वाला, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ओके, 3 मीडियन, मीडियन तो निकालना है, उसको ऐसे ही रहने दो। मॉड कितना गिवन है 45, ठीक है। 2 ऐसे ही रहेगा, मीन की जगह पे मीन की वैल्यू पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 30 आएगा, ठीक है। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 45 प्लस 60, सो मीडियन इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा 105, ठीक है। 3 मीडियन है तो मीडियन को यहाँ पे रहने दो, इसका मतलब 105/3, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। कितना आएगा 3 आएगा, 3 3 9 और 1 और 5 35, मीडियन इज इक्वल्स टू 35 आंसर, ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ये वाला। कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हो, मॉड गिवन हो, मीन गिवन हो, मीडियन निकाल लो, मीडियन गिवन हो, मॉड गिवन हो, मीन निकाल लो, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ भी गिवन हो तो तीसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन देखो आपकी बुक में ना, जैसे यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ना एक टेबल गिवन है आपको, तो उन्होंने कहा कि पहले कहा कि मीडियन भी निकालो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स, ऑल्सो द मॉडल साइज, ठीक है ना। तो आप सोचो कि एक टेबल का आप मीडियन भी निकालोगे, मीन भी निकालोगे, मॉड भी निकालोगे, कितना टाइम लगेगा आपको, कितना दे, तो टाइम कंज्यूमिंग का बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। आप क्या करोगे, कोई 2 चीज़ें निकाल लोगे, ठीक है ना, जैसे मीन ईजी है निकालना या मॉड ईजी है निकालना, कोई 2 चीज़ें निकाल लो, तीसरी चीज़ जो है वो आप इस फॉर्मूला से निकाल लोगे। ओके ना, इस तरीके से ही हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है।
कोई दो चीज़ें एक्चुअल मेथड लगा के पूरा टेबल बना के निकाल लो, और तीसरी चीज़ जो है वो फॉर्मूला से निकाल लो। ओके, इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे। सो स्टूडेंट्स कंप्लीट दिस चैप्टर। इसकी एक और एक्सरसाइज है, ठीक है, 13.4, बट मैं आपको बता देना 14.4 सॉरी, पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू द CBSE's रीसेंट सिलेबस, ठीक है, आपके सिलेबस में ये वाली एक्सरसाइज उन्होंने कट कर दी है, ठीक है। सो हमने 14.3 तक ही अपना काम करना है, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आप अपना चैप्टर जो है यहाँ तक सभी बच्चे अपनी अपनी नोट प्रिपेयर कर लें, कॉपी पर ये चैप्टर अपना कर लें, कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।